धान की फसल काटने के बाद फसल अवशेष यानी कि पराली को आग न लगाने को लेकर इस बार हरियाणा पंजाब में काफ़ी महाभारत देखने को मिली। कृषि विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी जो हैं बिना छुट्टी के डटे रहे। बातचीत करने के लिए डीडीए जसविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अंबाला में कितनी दिक्कतें मुसीबतें इन्होंने झेली और क्या रिजल्ट रहा। जसविंदर जी, बहुत प्रेशर था इस बार कोर्ट से लेकर सरकार का और किसानों के साथ आमना सामना हुआ, तो कैसा रहा 2 महीने ये? 2 महीने लगभग सारा स्टाफ, हम भी, हमारे साथ साथ पंचायत विभाग, रेवेन्यू विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, तो सभी त्योहारों के सीज़न में भी हम फील्ड में रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अंबाला में लगभग 17 to 18% रिडक्शन आया है। और यदि स्टेट की बात करें तो स्टेट में तो ये 40-45% तक है जी। तो अंबाला कौन से नंबर पे रहा है? अंबाला 5th नंबर पे रहा स्टेट में। हालांकि जो शुरू में था किसान यूनियन का थोड़ा झगड़ा था, गलतफहमियाँ थी, उस वजह से शुरू में हमारे केसेस हुए, उसके बाद हमारे केसेस काफ़ी कम आ गए थे। शुरू में तो ये अंबाला कई दिन काफ़ी टॉप पे रहा और प्रेशर बहुत था, लेकिन आहिस्ता हमारे फील्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया स्टाफ ने, तो उसके बाद फिर स्थिति सुधरती गई और अब हम स्टेट में 5th नंबर पे थे। तो कितने कुल किसानों पे टोटल कार्रवाई हुई? लगभग 145-46 किसानों पे कार्रवाई हुई है। 3,75,000 के करीब हमने जुर्माना किसानों से लिया है। 2 एफआईआर भी दर्ज की गई थी किसानों की, लेकिन किसानों ने वो जुर्माना वापस कर दिया था, तो वो एफआईआर खारिज हो गई बाद में। तो 3,70,000 रुपये पैसा इकट्ठा हुआ है, वो पैसा सरकार को जाएगा या क्या हुआ उस पैसे का? उसका हेड बना हुआ है, वो इसी में यूज़ होता है, आपका पराली प्रबंधन के अवेयरनेस के, जो हम आईसी एक्टिविटी करते हैं गाँव में, उसी के लिए यूज़ होता है। डीसी साहब चेयरमैन रहते हैं उसके, उनसे परमिशन लेके इसको हम इसी काम के लिए खर्च कर सकते हैं। अच्छा, सरकार से क्या कुछ मदद मिली इस बार आपको? क्या मशीनरी, डिकम्पोज़र? क्योंकि कहा बहुत कुछ गया, लेकिन किसानों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं ना डिकम्पोज़र मिला ना मशीनें मिली। नहीं, मशीनों का तो ड्रा टाइम पे हो चुका था, लेकिन मशीनों की अवेलेबिलिटी नहीं थी वेंडर के पास, तो इसलिए लेट हुई हैं। डिकम्पोज़र में हम ज़रूर मानते हैं कि हमारा थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन वो डिकम्पोज़र धान के साथ साथ किसान आपकी गेहूं की फसल में आलू को डिकम्पोज़ करने में, आलू की पत्ती को या गन्ने की पत्ती में भी यूज़ कर सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं रहेगा। और 1,000 रुपये जो पराली प्रबंधन पे के सरकार दे रही है इन-सिटू और एक्स-सिटू मैनेजमेंट के लिए, उसमें भी पिछले साल लगभग हमारे अम्बाला ज़िले में 35,000 ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। कल तक उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट थी 30 नवंबर लास्ट डेट। इस बार 78,000 एकड़ के लिए उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो लगभग दुगने से भी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आप गांव-गांव घूमे, किसानों से मिले, किसान यूनियन से मिले। पराली किसान भी नहीं जलाना चाहते, थोड़ी मजबूरी भी उनकी है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप सरकार को भी बताना चाहेंगे या लिखेंगे इसके बारे में कि ये चीज़ें होनी चाहिए? कुछ चीज़ें आपने नोट की हों? असल में इस पूरा मतलब हरियाणा में हर एक किसान जानता है कि पराली जलाने के नुकसान हैं, लेकिन एक तो बहुत टाइम शॉर्ट पीरियड है। जैसे कि जो किसान आलू लगाते हैं उनको बहुत समय कम मिलता है खेत को, वो सोचता है कि आज ही खाली कर दें, तो उसका सबसे ऑप्शन उसको ये लगता है कि आग लगा दें और उससे अपना बिजाई कर लें। इसके साथ साथ जो दूसरे अम्बाला के लिए जो ड्रॉबैक है कि यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो पराली को ख़रीद ले। यहाँ जो काम हुआ है इस बार काफ़ी अच्छी गांठें बनी हैं, तो वो डेराबस्सी या पेहवा में ही गई हैं या कुछ एक कालाम में गई हैं। तो अगर 1-2 इथेनॉल प्लांट अम्बाला में लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि अम्बाला का किसान, कोई भी एक भी किसान आग लगाएगा। थोड़ी जागरूकता आई है किसानों में? मानते हैं कि थोड़ी जानकारी का अभाव था? जानकारी का अभाव था, लेकिन आज के टाइम में अभी जो स्थिति ये है कि हर एक किसान जानता है कि पराली जलाने के नुकसान है, उससे मेरे छोटे जो मित्र कीट हैं वो भी जलते हैं, मेरी ज़मीन है वो भी उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है और पर्यावरण को तो नुकसान है ही है। जी। सर, इसमें जैसे जो फसल हम काटते हैं, जैसे इसमें धान की बात हो, आलू हो, कुछ भी हो, जो ये जल्दबाजी होती है गेहूं बिजाई करने की, क्या इस पर भी काम करनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा टाइम मिलना चाहिए? पिछली जो फसल होती है थोड़ा उसकी कुछ हाइब्रिड हम कर दें कि थोड़ा टाइम मिले? नहीं, हाइब्रिड तो अभी का सभी फसलों के लगभग आ चुके हैं, लेकिन किसान जैसे पहले हम 15 या 20 साल पहले देखें तो 2 ही फसलें लेते थे सीज़न में, रबी की और ख़रीफ की। अब एक जैद सीज़न में किसान चाहे अपना यहाँ का भी लगा लो, स्प्रिंग मेज़ आ गई, सनफ्लावर आ गई, नई 91-92 में इंट्रोड्यूस हुई है, या दूसरी फसलें हैं, तो वो आने के बाद किसान को ये लगता है कि मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं 3 फसलें ले लूँ।
तो उस चक्कर में वो करता है। दूसरा जैसे हमारा अभी समरसीबल काफ़ी हो गए, पानी के सोर्स हो गए, और दूसरा लेज़र लेवलर से हमारी ज़मीनें भी जो नारायणगढ़ साइड या आपके सढौरा कालेआम साइड जो थे वो बराबर हो चुके हैं। तो जो हमारा मक्की का, उड़द का या दूसरी फसलों का एरिया था वो भी सारा धान में ही आ चुका है। तो वो किसान ये करता है जल्दबाजी में कि मैं 3 फसल ले लूँ, तो इसलिए उसको आग की तरफ जाना पड़ता है। थोड़ा आप प्रोत्साहन कर रहे हैं कि किसान धान को छोड़कर कुछ और फसलें। जी, सरकार उसमें मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है, 7,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दे रही है। और अम्बाला को इस बार 6,000 एकड़ का टारगेट मिला था, और अम्बाला ने उसमें कहीं बढ़ चढ़ कर काम किया है। हमारे 6300 एकड़ वेरीफाई हुए हैं, और अगले हफ्ते तक शायद उन किसानों के सब्सिडी भी खत्म है। शिकायत किसानों की रहती है कि पैसा बहुत लेट उन तक पहुंचता है, कोई स्कीमें होती हैं, और जी ये जो गांठें अभी बनाई गई हैं इसका पैसा कैसे देंगे? गांठों का पिछले साल भी हमने डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में गया था, और इस बार भी खाते में जाएगा। लेट की वजह ये रहती है कि धान का सीज़न हमारे यहाँ 15 सितंबर से कटाई शुरू हो जाती है, जो नॉर्थ हरियाणा के ज़िले अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। और यदि आप साउदर्न हरियाणा या वेस्टर्न हरियाणा में जाएं, वहाँ अब भी कटाई चली हुई है। रोहतक, झज्जर में बासमती ही लगाते हैं, या आप सिरसा, फतेहाबाद जाओगे तो वहाँ अब भी कटाई चल रही है। इसीलिए ये डेट लेट रखी जाती है 30 नवंबर। अदरवाइज़ यदि अम्बाड़ा, यमुनानगर के संदर्भ में ही देखें तो ये डेट मेरे ख्याल में 15 अक्टूबर तक हमारी 95% कटाई हो चुकी है। अगले साल के लिए क्या तैयारी करेंगे कि इतनी मुसीबत ना झेलनी पड़े? अगले साल आईसी एक्टिविटी है जो हम टाइमली वो करेंगे, और जो एक डिकम्पोजर की शिकायत रहती है वो लेट आए तो उसके लिए भी हम सरकार को लिखेंगे कि वो टाइमली हमारे पास आ जाए। और जो मैकेनाइजेशन का है वो भी पार्ट खरीफ में ही हो जाए, ताकि सीज़न से पहले ही किसानों को इम्प्लीमेंट मिल सके। तो आपके कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की, दिन रात वो गांव-गांव डटे रहे, और जबकि गांव से ही कहीं बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए कुछ किया आपने कुछ? नहीं, उन्होंने इस बार प्रोत्साहन राशि की है, और हम थोड़ा जल्दी ही कोई अच्छा प्रोग्राम करेंगे। स्टाफ ने बड़ा सहयोग दिया, बड़ा अच्छा कार्य हुआ है इस बार। स्टाफ भी ये मानता है कि पहली बार शायद इतना काम हमें करना पड़ा। जी। तो आगे किसानों जो हम वीडियो देख रहे हैं उनकी किसी भी प्रकार की अगर कोई इंक्वायरी है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसी भी प्रकार की अगर कुछ किसान करना चाहते हैं तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? मेरा कार्यालय है, जैसे आप हो यहाँ कभी भी मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। नहीं, जो आपके खंड कृषि अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, बीच में एसडीओ साहब हैं उनसे बात कर सकते हैं, नारायणगढ़ भी और यहाँ भी। और टेक्निकल स्टाफ हमारे पास एडीओ नहीं है, उनकी जगह सुपरवाइज़र 5-5, 7-7 गाँव पे सुपरवाइज़र हैं, तो उनकी मदद ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हैं अगली बार पराली जो है बहुत कम चलेगी, और हम ये चाह रहे हैं कि शायद ये 0 ही रहे। जी, चलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र जो है अम्बाला कृषि विभाग है, क्योंकि कोर्ट के आदेश थे, सरकार के आदेश थे कि पराली जलाने से किसानों को रोका जाए। हालांकि किसान इतने जागरूक इलाके में नहीं है। कई किसान कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, गेहूं की बिजाई साथ के साथ करनी है। उन्हें भी ये पता है कि आग लगाने से जो है खेत को नुकसान होता है, लेकिन वाकई में जो टीम, कृषि विभाग की टीम ने जो काम किया है गाँव-गाँव लेवल पर जाकर, बधाई के पात्र है, और हम पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और अगर किसी किसान की कोई भी इंक्वायरी है तो अम्बाला के जिला कृषि कार्यालय में आकर जसविंदर जी या बाकी इनकी टीम से भी किसान मिल सकते हैं।